हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको घनाभ से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के जैसे घनाभ का आयतन, घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई आदि ज्ञात करना बेसिक विधि से बताते हैं। ये अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। सो दोस्तों ध्यान से देखिए इन प्रश्नों को और घनाभ निकालना सीखें। देखिए पहला प्रश्न है, नीचे दी गई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले घनाभों के आयतन ज्ञात कीजिए। लंबाई दी है 8 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी, ऊंचाई 4 सेमी। तो दोस्तों इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम इसका सॉल्यूशन। इसका सूत्र होता है घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसको हम L, B, H भी कहते हैं। तो जब इसे हम निकालेंगे तो लंबाई दी हुई है 8 सेमी, चौड़ाई दी हुई है 5 सेमी और ऊंचाई है 4 सेमी। आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ इनका आपस में गुणा कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। 8 का गुणा 5 में 8 पंजे 40 और 40 का गुणा 4 में 4 चौक 16 यानी कि 160 और घन सेमी। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपके लिए हम एक प्रश्न देते हैं। लंबाई 1.4 सेमी, चौड़ाई 0.5 सेमी, ऊंचाई 0.4 मीटर। ध्यान इस बात का ये देना है दोस्तों, सबसे लास्ट में जो ऊंचाई दी हुई है ये 0.5 मीटर है। इसको आपको सेमी में बदलनी होगी और ये आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। सो दोस्तों चाहो तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ऊंचाई बराबर 0.4 में 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 सेमी। तो इसकी जो ऊंचाई है आप 40 सेमी लेकर के हल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें जरूर बताएं। सो गाइस देखिए अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर है। कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो कमरे का आकार होता है वो घनाभ के आकार का होता है, इसीलिए यहाँ पर हम घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे। लिख देंगे कमरे का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो ये लंबाई दी हुई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3.5 मीटर। इन तीनों का हम आपस में गुणा कर देंगे। 5 का 4 में करेंगे तो 5 को 20 हो जाएगा। 20 का गुणा 3.5 में करना है तो ये 3.5 मान को 3.5 दूनी 7 हो जाएगा, यानी कि 70 और 1 अंक बाद दशमलव हटके है तो यहाँ लगा देंगे और लिख देंगे घन मीटर। 7 घन मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब हम आपको कुछ भिन्न प्रकार का थोड़ा सा हट के प्रश्न बताते हैं। देखिए अगला प्रश्न। हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेमी है। यदि टुकड़ा 8 सेमी लंबा, 6 सेमी चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सो दोस्तों लिखेंगे हम घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। आयतन दिया हुआ है कितना, 264 घन सेमी। लिखेंगे हम 264 और लंबाई है 8, चौड़ाई है 6 सेमी, ऊंचाई नहीं दी है तो हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो ऊंचाई को हमने मान लिया h। इसको हम काटेंगे, 8 से काटिए, 8 तिया 24 बचे 2 हुए 24, 8 तिया 24, ये कट गया और ये 8 कट गया। इधर क्या बचा 33 बराबर 6h। अब h बराबर हो जाएगा 33/6। ये भी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये कट जाएगा। बचा 11/2। h बराबर 11 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो ये 5.5 सेमी हो जाएगा। यही ऊंचाई हो गई। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम जिस तरह से मैंने ऊंचाई निकाली है इसी तरह से हम लंबाई भी निकाल सकते हैं और चौड़ाई भी निकाल सकते हैं।
आज देखिए थोड़ा सा और हटके अगला प्रश्न। हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न है, लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेमी, चौड़ाई 15 सेमी तथा ऊंचाई 5 सेमी है। तो इसमें से 15 सेमी लंबे, 3 सेमी चौड़े तथा 1 सेमी ऊंचे कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। दोस्तों इसे हल करने का हम बहुत ही आसान और सिंपल तरीका आपको बताते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो दिया गया है टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक तरफ इसे लिखेंगे 75 गुणा 15 गुणा 5 बराबर, और दूसरी तरफ लिखेंगे जो नए बनाए जा रहे हैं 15 सेमी लंबे तो 15 गुणा और 3 सेमी चौड़े और 1 सेमी ऊंचे। इस तरह से आप इसे लिखेंगे। अब कैसे हल करना है, इस 15 से ये वाला 15 काट दीजिए, कितना बचा है 75 गुणा 5 बराबर, इधर कितना है 3 का गुणा 1 करेंगे तो ये 3 ही रहेगा। 3 से काटिए, कितना बार कटेगा, 3 दूनी 6 बचा 1 हुए 15, 3 पंजे 15, यानी कि ये 75 भी 3 से कट गया, 25 दिया 75। अब 25 गुणा 5 बचा है, लिखेंगे 25 गुणा 5 और ये 25 पंजे हो जाएगा 125। आप कह सकते हो कि 125 टुकड़े बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।